नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बूढ़े से लेकर बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे मोमोज खाने से कैंसर हो रहा है। मोमोज खाने से कौन कौन सा कैंसर होता है और किस कारण से होता है। मोमोज में ऐसी कौन सी एसिड मिलाई जाती है, मोमोज में कौन सी ऐसी गैस मिलाई जाती है जिस कारण से आंतों का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर और पेट का कैंसर हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। मोमोज किन चीजों से बनता है और इससे खतरनाक चीज है इसकी चटनी। चटनी में ऐसा कौन सी चीज मिलाई जाती है जिस कारण इनकी चटनी इतनी स्वादिष्ट होती है और उस चटनी का रिएक्शन क्या है। क्या वास्तव में मोमोज खाने से कैंसर हो रहा है, इसका खुलासा कैसे हुआ, इन सारी बातों पर दोस्तों हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर आप वास्तव में इस जानकारी को लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों वीडियो सुनने के बाद ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माताओं, बहनों, भाइयों और भाभियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज के समय में दोस्तों सब लोग मोमोज बड़े चाव से खाते हैं। मोमोज खाना आज के बाद छोड़ दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं मोमोज छोड़ दीजिए, मोमोज बाहर का खाना छोड़ दीजिए, रोड स्ट्रीट का बना हुआ मोमोज खाना छोड़ दीजिए। आप मोमोज घर पे बनाइए और इस मोमोज को खाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मोमोज किन चीजों से बनता है। इसके बाद हम जानेंगे चटनी और फिर जानेंगे कैसे नुकसान करता है। दोस्तों मोमोज बनता है मैदे से। यही मैदा गेहूं का भी मैदा में बनता है और गेहूं से आटा भी बनता है। लेकिन जब गेहूं से मैदा बनाया जाता है तो इसपे से ऊपर की लेयर को निकाल लिया जाता है, इसमें से प्रोटीन को निकाल लिया जाता है। जब गेहूं के ऊपर के लेयर को आप निकाल लेंगे तो दोस्तों उसी में तो फाइबर पाया जाता है। और जब आपने फाइबर निकाल लिया, बचा क्या? स्टार्च बचा। यह एक एसिडिक है। और इसके बाद दोस्तों इसे वॉश करने के लिए, इसे साफ करने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? इससे ब्लीच से साफ किया जाता है, क्लोरीन गैस से साफ किया जाता है, बेंजोइल पेरोक्साइड से साफ किया जाता है, आइजोडेई कार्बोनामाइड से साफ किया जाता है। इन सारी गैसों से इस आटे को साफ किया जाता है, मोमोज को साफ किया जाता है, जिससे व्हाइट होता है। तो ये सारी चीजें, खतरनाक चीजें जब उसमें मिलाई जा रही हैं और यही वेस्ट पदार्थ जाकर के आंतों में चिपक जाता है, जिससे वहां पे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है और धीरे धीरे आपको क्या होने लगता है? पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? अल्सर का रूप ले लेती है। और अल्सर से क्या हो जाता है दोस्तों? लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, किडनी का कैंसर, एसोफेगस का कैंसर, यानी कि कई प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। और मित्रों आज के समय में बहुत दुख भरी बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, 6 मौत में से 5 मौत कैंसर के कारण हो रही है। रिसर्च में सामने आया, 6 मौत में से 5 मौत कैंसर के कारण हो रही। कोई ना कोई कैंसर हो रहा है। कैंसर एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग सावधान हो जाइए। ये तो हो गया दोस्तों इसका कारण। अब दोस्तों ये बनता कैसे? ये तो सबसे पे आपने देखा मैदे से बनता है। मैदा इतना खतरनाक है और मैदे के साथ जो प्रोसीजर किया जाता है वो कितना खतरनाक है। अब ये बनता कैसे दोस्तों? इसे एक शेप दिया जाता है, शेप देने के बाद इसे भाप में पकाया जाता है। अगर आप इसे सही ढंग से भाप में पका देते हैं तो ठीक है, लेकिन दोस्तों बिजनेस करने के चक्कर में, जल्दी बेचने के चक्कर में, गैस ज्यादा ना लगे, बहुत ज्यादा नहीं पकाया जाता है और यह पका नहीं होता है, आधा कच्चा होता है, यानी अध पका होता है, जिसके कारण ये दोस्तों हमारे शरीर के बाद पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये तो हो गया मोमोज की हकीकत। ये तो हो गई मोमोज की हकीकत। अब आप बताइए आपको खाना है कि नहीं खाना है, ये फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, बीमारियों से बचना है तो दोस्तों आज से, अभी से इसका त्याग कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए।
और इसके बाद आप प्रकाश डालते हैं इसकी चटनी पर। ये चटनी किन चीजों से बनती है, कभी आपने सोचा? इनकी चटनी इतनी तीखी क्यों होती है और इतनी स्वादिष्ट क्यों होती है? वही चटनी अगर आप घर पे बना रहे हैं, वो चटनी आपको क्यों नहीं भाती है? वो चटनी आपको क्यों अच्छी नहीं लगती है? इनकी चटनी क्यों अच्छी लगती है? आप मंगाते हैं, तरह तरह के ब्रांड मंगाते हैं, और आज के समय में दोस्तों हमारा देश इतने ब्रांड से भरा हुआ है, आखिर ये मिलाते क्या है? और इसके अलावा दोस्तों मोमोज में एक चीज और मिलाया जाता है, अगर उसमें नॉन वेज वेज दो टाइप के मोमोज बनते हैं। जो नॉन वेज मोमोज होता है उसमें सड़ी हुई सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं, सड़ी हुई अपने स्वार्थ के लिए, और दोस्तों उसमें सड़े हुए मांस का प्रयोग करते हैं अगर वो नॉन वेज बना रहे हैं। ये भी एक खुलासा हुआ। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मोमोज बेचने वाले भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, तो अगर आप मोमोज का बिजनेस करते हैं, मोमोज बेच रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा उसमें कुछ चीज मत मिलाइए जिससे किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो। उसमें ऐसी कोई गैस मत मिलाइए, इसमें कोई ऐसा चीज ना मिलाइए जिससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो। आप सेफ बनाइए, स्वाद कम होगा लेकिन विश्वास होगा। अगर आप दूसरे के साथ विश्वासघात करेंगे, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति की देन है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ये तो हो गया दोस्तों मोमोज के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं उसकी चटनी के बारे में। दोस्तों उनकी चटनी जानते हैं कि इतने स्वादिष्ट होती है? उसमें क्या मिलाते हैं? एक प्रकार का ये होता है, क्या होता है, बेस होता है। कौन सा बेस है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक प्रकार का ये बेस होता है, उसी को मिला करके चटनी के स्वाद को बढ़ाते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे आंतों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसे खाने से ब्रेन कैंसर तक होता है, आंतों का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, तरह तरह के कैंसर होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इनकी चटनी इतनी स्वादिष्ट होती है। तो आप समझ गए मोमोज और मोमोज के साथ जो चटनी मिलती है, दोनों खाने के क्या नुकसान है। मोमोज खाना है कि नहीं खाना है, ये फैसला आपका है। मेरा कर्तव्य था कि जो जानकारी सामने आई, जो रिसर्च में सामने आया, वो आपसे शेयर किया। दोस्तों ये कैसे पता चला? जब ये पता किया गया, जब लोग गैस से परेशान हैं, एसिडिटी से परेशान है और कैंसर हो रहा है, लीवर के कैंसर, तरह तरह के कैंसर, तो एक सर्वे किया गया, और सर्वे में जब ये पता किया गया कि ये लोग रोड स्ट्रीट की चीजें ज्यादा खाते थे, जैसे मोमोज खाते थे, चाउमीन खाते थे, या तरह तरह के जो पाए जाते थे, ये लोग ज्यादा खाते थे, इस कारण इन्हें कैंसर हो रहा है। तब ये सामने आया और फिर पता किया गया कि इसमें ये कौन सी चीजें मिलाई जाती है, तो सामने निकल कर आया ये सारी चीजें उसमें मिलाई जाती है। ब्लीच, क्लोरीन गैस, बेंजोइल पेरोक्साइड और एसोडी कार्बोनिग्नामाइड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसी चीज मिलाई जा रही है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, और इन्हीं के कारण दोस्तों कैंसर हो रहा है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो रोड स्ट्रीट की चीजें खाना छोड़ दीजिए। बाहर की जितने भी चीजें हैं, सब लोग दोस्तों अपने प्रॉफिट के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में और अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में, जिससे आप उनकी खाएं, तो ऐसी कुछ चीजें उसमें मिलाते हैं। चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे वो बड़ी दुकान हो, अगर वो स्वाद दे रहे हैं तो उनके स्वाद के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, और वो रहस्य जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। अगर आपको सेफ और सुरक्षित रहना है तो घर का खाना खाइए, घर की बनी हुई चीजें खाइए दोस्तों, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। और आज के समय में 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी, मोटापे से परेशान है, और दोस्तों थायराइड, कोलेस्ट्रॉल तो एक आम बीमारी बन चुकी है। आज हमारे युवा भाई ब्लड प्रेशर के शिकार क्यों है, ब्लड शुगर के शिकार क्यों है? क्या कारण है? यही सारा कारण है। तो सेफ और सुरक्षित रहना है तो घर का खाना खाइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और ये रोड स्ट्रीट की चीजों को अवॉइड करें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।